आज की पहली बड़ी खबर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देश भर के रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान हो गया है। हरियाणा में महापंचायत के बाद किसानों ने यह बड़ा फैसला लिया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रविवार को हुई किसानों की महापंचायत में यह फैसला लिया गया कि 3 अक्टूबर को पूरे देश में रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा। किसान नेता सरवण सिंह पंदेर ने कहा कि हरियाणा में पंचायतें कर भाजपा की ओर से किसानों पर किए अत्याचार को याद कराया जाएगा। किसान महापंचायत में सरवण सिंह पंदेर के साथ जगजीत सिंह डल्लेवाल, अमरजीत सिंह मोहड़ी सहित कई किसान नेता शामिल हुए हैं। वहीं देखिए, पीएम मोदी का 26 सितंबर को पुणे दौरा भूमिगत मेट्रो और एलिवेटेड रोड की सौगात देने वाले हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा कुछ ही हफ्तों में होने की संभावना है और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी फिर महाराष्ट्र के दौरे पर आने वाले हैं। 26 सितंबर को पुणे में नई भूमिगत मेट्रो रेल का उद्घाटन करेंगे और एक एलिवेटेड मार्ग की आधारशिला भी रखेंगे। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को लेकर नए आदेश जारी हुए हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बच्चों और बाल अधिकारों से संबंधित मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ बैठक की है, जिसमें बच्चों और बाल अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी कंपनियों का चीन से मोह भंग हो रहा है। 12 लाख करोड़ की 50 कंपनियां अपना कारोबार समेटने वाली हैं और इनमें से 15 कंपनियां भारत में आएंगी। दरअसल अमेरिका और चीन में बढ़ते तनाव और चीन में बदलते व्यापारिक माहौल के चलते 50 अमेरिकी कंपनियां अपना कारोबार वहां से समेटने की तैयारी कर रही हैं। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 306 कंपनियों की रिपोर्ट में इस तरह का दावा किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अब मेक्सिको, अमेरिका और यूरोप को पछाड़कर निवेशकों की शीर्ष पसंद बनता जा रहा है। बीते साल भारत को निवेश के लिए 5वां स्थान दिया गया था, जबकि इस साल यह दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। पहले नंबर पर दक्षिण पूर्व एशिया है। और कर्नाटक हाईकोर्ट जज ने विवादित कमेंट पर खेद जताया है, कहा कि किसी व्यक्ति या समाज को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता था, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वी श्री सानंद ने सुनवाई के दौरान किए गए विवादित कमेंट पर खेद जताया है। शनिवार को कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान उन्होंने कहा कि कमेंट्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत ढंग से दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि ये कमेंट्स अनजाने में किए गए थे, किसी व्यक्ति या समाज को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि गाइडलाइन जारी करेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, 7 साल में 1935 आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है और इस कार्रवाई में यूपी 7 राज्यों में सबसे आगे है। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, हरियाणा तीसरे नंबर पर रहा है। यानी हमारे देश में किसी आरोपी की संपत्ति रातों रात जमींदोज किए जाने का अभी कोई कानून नहीं बना है। फिर भी देश के कई राज्यों में बुलडोजर से आरोपियों की संपत्तियां ढाई गई हैं। भले ही राज्य सरकारें दावा करती है कि आरोपी होने की वजह से किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलवाया जाता है। एक मीडिया समूह ने अपनी पड़ताल में ये जानकारी पाई है कि पिछले 7 साल में 7 राज्यों में 1935 आरोपियों की संपत्तियों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। और आयात शुल्क घटने के बाद सोने की विदेशी सप्लाई बढ़ी है। गोल्ड इंपोर्ट तिगुना हुआ है, दाम 3000 रुपए तक बढ़ गए हैं। फिर भी त्योहारों में 30% मांग बढ़ने का अनुमान है। वही देखिए, तिरुपति लड्डू विवाद की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो गया है। आंध्र डिप्टी सीएम बोले, भगवान से एक क्षमा मांगी, उपवास रख रहा, हिंदू चुप नहीं बैठेगा। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर यानी तिरुपति मंदिर में प्रसादम लड्डू में जानवरों की चर्बी मामले की जांच के लिए रविवार को विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एसआईटी सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगी और इसी के आधार पर कार्रवाई होगी ताकि ऐसी चीजें दोबारा ना हो। वहीं देखिए, तिरुपति मंदिर में घी की आपूर्ति करने वाले वाहनों पर जीपीएस लगाया गया है। अब पूरी तरह से मॉनिटरिंग भी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर मंदिर की गिनती दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र मंदिरों में होती है। वहीं आपको बताएं, अभी प्रसाद में मिलावट के दावों पर आध्यात्मिक गुरु सदगुरु ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने इस घटना को बेहद ही घृणित करने वाला बताया है। ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू मंदिरों की पवित्रता बनाए रखने के लिए उनका प्रबंधन सरकारी प्रशासन के बजाय धर्मनिष्ठ हिंदुओं द्वारा किया जाना चाहिए। वहीं तिरुपति प्रसाद विवाद के बाद श्री श्री रविशंकर ने भी मांग की है, सरकार और प्रशासन नहीं, भक्तगण करे मंदिरों का संचालन। यूपी से जुड़े अपडेट आ रहे हैं कि लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भारी प्रसाद पर बैन लगा दिया गया है। घर का प्रसाद और ड्राई फ्रूट का भोग लगा पाएंगे। तिरुपति लड्डू विवाद के बाद इस तरह का फैसला लिया गया है। तिरुपति बालाजी लड्डू प्रकरण की सीबीआई जांच हो। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि गोवंश की रक्षा हो, गौ माता को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। चलिए अपडेट के पर की ओर आगे बढ़ते हैं। गाजा में स्कूल पर इजरायली सेना का मिसाइल अटैक हुआ है। 22 की जाने चली गई, मलबे में तब्दील हो गई इमारत। गाजा पट्टी के एक स्कूल पर हुए इजरायली हवाई हमले में कम से कम 22 फिलिस्तीनियों की जाने चली गई है, जबकि कई घायल होने के अपडेट्स हैं। इधर हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर 100 से ज्यादा रॉकेट दागे। रविवार को ये रॉकेट दागे गए। खुली लड़ाई का ऐलान किया है। इजराइल और लेबनान के बीच अब लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। रविवार को लेबनान समर्थित हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में 100 से अधिक रॉकेट दागे हैं। इस हमले में भी 4 लोग घायल हुए। हिजबुल्लाह के उपनेता नईम कासिम ने कहा कि रॉकेट हमला इजराइल के साथ अब खुली लड़ाई की शुरुआत है। हम स्वीकार करते हैं कि हमें दुख हुआ है, हम इंसान है, लेकिन जैसे हमें दुख हुआ है आपको भी दुख होगा। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जो
जॉन किर्बी ने कहा कि हम पिछले लगभग एक हफ्ते से बढ़ रहे सभी तनावों को बड़ी चिंता के साथ देख रहे हैं और हम इसे एक पूर्ण युद्ध बनने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास भी करना चाहते हैं। इधर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की हिजबुल्लाह को वार्निंग आई है, चेतावनी आई है। कहा कि अगर अब भी नहीं समझे तो हमें समझाना आता है। मिडिल ईस्ट में छिड़े इस जंग के माहौल से दुनिया भर में देशों में चिंता का माहौल है। अभी हाल ही में लेबनान में 3000 पेजर और दर्जनों वॉकी टॉकी में एक साथ ब्लास्ट होने के बाद हिजबुल्लाह चीफ ने इजरायल पर रॉकेट हमले का दावा किया था और हो भी रहे हैं। लेकिन इसी बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार 22 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह को एक और चेतावनी जारी कर दी। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हमने अभी हाल ही के दिनों में ऐसे हमले किए हैं जिस तरह से वे सोच भी नहीं सकते हैं। यदि हिजबुल्लाह ने इस मैसेज को नहीं समझा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि वे ये मैसेज समझ जाइए। और श्रीलंका में वामपंथी नेता अनुराग कुमारा दिसानायके राष्ट्रपति होंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट पार्टी के 55 साल के नेता अनुराग कुमारा दिसानायके को चुनाव का विजेता घोषित किया गया है। 42% वोट मिले और इतिहास में वहां पर पहली बार 2 राउंड की गिनती हुई। वहीं पीएम मोदी ने श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति दिसानायके को बधाई दी है। भारतीय उच्चायुक्त ने मुलाकात भी की। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए विदेश में ऑफिस खोला जाएगा। इस तरह की बात देश में निवेश को बढ़ावा देने वाले पहले ऐसे कार्यालय का उद्घाटन करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को यह जानकारी दी है ना। और अब जानते हैं पीएम मोदी के अमेरिकी यात्रा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स। मोदी के कंधे पर हाथ रखकर बाइडेन ने कहा क्वाड बना रहेगा। यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट का भी समर्थन किया है। पीएम मोदी ने भी कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के पहले दिन शनिवार 21 सितंबर को राष्ट्रपति बाइडेन के होम स्टेट डेलावेयर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासाउ में कहा कि यह साल दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया तनाव से गुजर रही है, वहीं भारत और अमेरिका लोकतंत्र के जश्न में है। एक तरफ भारत में चुनाव हो चुका है तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव भी होना है। भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंध भी दुनिया की भलाई के लिए है। इसके बाद उन्होंने प्रवासी भारतीयों को दिए तोहफों की याद दिलाते हुए कहा कि सिएटल में हमारा नया कांसुलेट खुल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। कुछ समय पहले जब मैंने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है तो उसकी गंभीरता सभी ने समझी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब पीछे नहीं चलता है, नई व्यवस्थाएं बनाता है और नेतृत्व भी करता है। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में इस तरह की बातें कही हैं। वहीं टेक्नोलॉजी का लॉन्चिंग पैड बना भारत, अब अमेरिका तक दिखेगी मेड इन इंडिया माइक्रोन चिप। आपको मालूम होगा भारत में भी हाल ही में पहली माइक्रोन चिप सेमीकंडक्टर यूनिट शुरू हुई है और अब जल्दी ऐसी 5 यूनिटें और शुरू होने वाली हैं जिसकी मंजूरी भी दे दी गई है। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नियति मुझे राजनीति में लाई। प्रवासियों से कहा कि मैं देश में भटका, जो मिला खा लिया, जहां सोने को मिला सोया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका दौरे के दूसरे दिन रविवार को न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने 1 घंटे 7 मिनट तक भाषण में अपने राजनीतिक जीवन, भारत की तरक्की से लेकर प्रवासियों पर भी चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एआई की नई परिभाषा भी दी है। उन्होंने कहा कि एक एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी की 5 बड़ी बातें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ। मैं स्वराज के लिए जीवन नहीं दे पाया लेकिन मैं स्वराज के लिए जीवन समर्पित करूंगा। नियति मुझे राजनीति में लाई है। कभी नहीं सोचा था कि सीएम बनूंगा, जब बना तो लॉन्गेस्ट सीएम बना दिया, प्रमोशन देकर पीएम भी बना दिया। तीसरी बार हमारी सरकार की वापसी हुई है और ऐसा पिछले 60 सालों में भारत में नहीं हुआ था। तीसरे टर्म में हमें बहुत बड़े लक्ष्य साधने हैं और हमें 3 गुना ताकत और 3 गुना और गति के साथ आगे बढ़ना है। वहीं आपको बताएं मोदी बाइडेन के साथ बैठक और क्वाड समिट में शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात में भारत और अमेरिका के बीच 2 महत्वपूर्ण समझौते भी हुए हैं। अमेरिका की स्पेस फोर्स भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी। इसके अलावा अमेरिका ने भारत को 31 MQB ड्रोन देने की भी घोषणा की है और इनका इस्तेमाल सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि भाषा अनेक है लेकिन भाव एक है और वो भाव है भारत माता की जय। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने इस तरह की बातें कही हैं। वहीं आपको बताएं भारत की 297 प्राचीन धरोहर बहुमूल्य जो कलाकृतियां हैं वो अमेरिका ने पीएम मोदी को लौटाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अमेरिकी दौरा चर्चा में बना हुआ है और इसी बीच अमेरिका ने पीएम मोदी को 297 प्राचीन वस्तुएं सौंपी हैं और ये वे प्राचीन वस्तुएं हैं जिन्हें तस्करी करके हमारे देश से बाहर ले जाया गया था। 2014 से भारत द्वारा बरामद की गई कुल प्राचीन वस्तुओं की संख्या 640 हो गई है और अकेले अमेरिका ने 578 वस्तुएं वापस की हैं। वहीं जो माहौल अभी अमेरिका में चल रहा है, न्यूयॉर्क में चल रहा है, उसको लेकर चाइना ने कहा कि क्वाड बांटो और राज करो की नीति पर काम कर रहा है। चाइना को थोड़ी दिक्कत हो रही है। चीन ने कहा कि क्वाड बांटो और राज करो की नीति पर तो काम कर ही रहा है, उसका एकमात्र उद्देश्य चीन को पड़ोसी देशों से दूर करना है जिससे वे मिलकर बड़ी ताकत न बन पाए। चीन ने अमेरिका पर निशाना साधा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले की TCS ने निंदा की है। पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग भी की गई है। त्रिपुरा चकमा स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी TCS ने
ये निंदा की है। उन्होंने कहा कि वे भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कार्रवाई की अपील करते हैं। इधर पाकिस्तान को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। 12 देशों के राजदूत जा रहे थे बस से इस्लामाबाद और रास्ते में बम फट गया। पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है, इसका एक सबूत फिर से मिला है, लेकिन इस बार उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेइज्जती हुई है। 12 देशों के राजनयिक इस्लामाबाद जा रहे थे और उनके आगे पीछे सरकार ने भारी पुलिस फोर्स और आर्मी तैनात कर रखी थी, लेकिन इसके बावजूद बीच में एक बम फट गया। डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि सभी राजनयिक सुरक्षित रूप से इस्लामाबाद पहुंचा दिए गए हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, चाइल्ड पी डाउनलोड करना और देखना अपोज को अपराध है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट आज सोमवार को बड़ा फैसला सुनाएगा। उड़ीसा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एएसआई ने पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का तकनीकी सर्वे के दूसरे दौर का सर्वे पूरा कर लिया है और अब आने वाले समय में रत्न भंडार के गुप्त सुरंग का भी राज खुलेगा। बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी सरकार ने बढ़ाया ग्रीन कार्ड वैलिडिटी एक्सटेंशन, नई टाइमलाइन और रिन्यू कराने का तरीका भी अपडेट्स हुआ है। ये महत्वपूर्ण पॉलिसी चेंज उन लोगों के लिए जो अपने एक्सपायर हो रहे या एक्सपायर हो चुके ग्रीन कार्ड को रिन्यू कराने के लिए फॉर्म I-90 सबमिट करते हैं ना। और पुरुषों के बाद महिलाओं ने भी शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण जीता है। ओपन वर्ग में इतिहास रचा गया है। शतरंज ओलंपियाड में भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी और कहा कि यह सदी में पहली बार हुआ है। वहीं देखिए बड़ी खबर, जनता की अदालत में पहुंचे अरविंद केजरीवाल, कहा कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, मैं गलत करने नहीं आया। जनता की अदालत में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी। केजरीवाल ने इस्तीफा देते हुए कहा था कि वो जनता की अदालत में जाएंगे और केजरीवाल ने कहा था कि वे सीएम की कुर्सी पर तभी बैठेंगे जब जनता उन्हें ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद रविवार को अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर जनता की अदालत में पहुंचे और वहां संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल के साथ मेरा रिश्ता भगवान राम और लक्ष्मण जैसा है, मनीष सिसोदिया ने यह बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र से जुड़ी खबर भी आ रही है। 10 दिन में सीटों की डील पक्की हो जाएगी, इस बार परिवर्तन होगा। महाराष्ट्र चुनाव पर शरद पवार ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि तीनों दलों के नेता सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत कर रहे हैं और प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से 3 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी, जम्मू में बोले राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार संसद में एक राष्ट्र एक चुनाव का बिल पेश करने जा रही है और सभी पार्टियों के बीच सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश भर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव का एक साथ होना 3 लाख करोड़ रुपए की बचत में मदद करेगा। जम्मू में एक रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने यह बात कही है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबर, राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आ रही है। दिवाली से पहले बोनस और डीए वृद्धि की घोषणा संभव हो सकती है और ऐसे में 15 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले डीए और बोनस का उपहार दे सकती है। शासन के उच्च पदों पर पदासीन सूत्रों के मुताबिक संबंधित फाइल तैयार की जा रही है। बोनस का लाभ करीब 8 लाख कर्मचारियों को मिलेगा, जबकि महंगाई भत्ता यानी डीए वृद्धि के दायरे में 15 लाख राज्य कर्मियों और शिक्षक आएंगे। डीए को 50% से बढ़ाकर 54% किया जाएगा और इसके लाभ की गणना जुलाई महीने से की जाएगी। सूत्रों के हवाले से इस तरह के अपडेट चल रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के 23,000 पेंशनर्स की दिक्कतें बढ़ सकती है, अभी तक ये काम नहीं किया है। महाराजगंज जिले में समाज कल्याण, महिला कल्याण और दिव्यांग कल्याण विभाग से पेंशन पाने वाले पेंशनरों के लिए फैमिली आईडी बनवाना अनिवार्य है और अभी 23,638 पेंशनरों ने इसे नहीं बनवाया है। कार्ड नहीं बनवाने पर पेंशन अटक सकती है। फैमिली आईडी बनवाने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट है या फिर सहज जनसेवा केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। बड़ी खबर देखिए, जम्मू से लेकर दिल्ली और केरल तक 8 हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति हुई है। ट्रेन डिरेल करने की लगातार कई दिनों से साजिशें आप सुन रहे होंगे। एक और अपडेट आया है, मध्य प्रदेश में आर्मी ट्रेन डिरेल करने की साजिश हुई है। ट्रैक पर डेटोनेटर बिछा है। कानपुर में फिर ट्रैक पर सिलेंडर मिला। पंजाब में पटरी पर सरिये रख दिए गए। देश के 3 राज्यों में ट्रेन पलटने की साजिश की गई। हालांकि तीनों जगहों पर ही लोको पायलट ने साजिशों को नाकाम कर दिया। बठिंडा में भी ट्रेन पटरी से उतारने की साजिश। रेलवे ट्रैक पर सरियों का बंडल रखा। स्पीड कम थी, ड्राइवर ने देखा तो हादसा टल गया। पंजाब में भी कुछ असामाजिक तत्वों ने चलती रेल को पटरी से उतारने की कोशिश की है। ट्रेन डिरेल की ये घटनाएं साजिश है। रेल जिहाद से मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने इसे रेल जिहाद का नाम दिया है और उनके मुताबिक ये मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, मोइजू ने बंद किया भारत विरोधी एजेंडा। अब मालदीव के साथ हुए सौदों की नहीं होगी जांच। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने संसद को भारत के साथ समझौतों की जांच करने से रोक दिया है। मोइजू ने यह आदेश भारत और मालदीव संबंधों में हो रहे सुधार के बीच जारी किया है। और अब LLB फाइनल ईयर स्टूडेंट भी दे सकते हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम। 24 नवंबर को परीक्षा होगी। ऑल इंडिया बार एग्जाम यानी AIBE 19 में अब LLB फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी शामिल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है। रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर है। CGI ने कहा कि सच्चे लीडर्स अपनी ताकत और कमजोरियां पहचानते हैं। युवा लो ग्रेजुएट से महान सोच रखें लेकिन दयालु इंसान भी बने, धैर्य से निर्णय लें। दरअसल CGI DY चंद्रचूड़ ने रविवार को बेंगलुरु में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के 32वें एनुअल कॉन्वोकेशन में हिस्सा
लिया। बड़ी खबर है नेटफ्लिक्स को लेकर, सरकारी जांच के दायरे में नेटफ्लिक्स इंडिया। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वीजा उल्लंघन, नस्लीय भेदभाव और टैक्स चोरी के आरोप भी लगे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स इंडिया वीजा वायलेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, टैक्स चोरी और कई बिजनेस प्रैक्टिस इरेगुलेटरीज के लिए सरकारी जांच के दायरे में। राइटर्स ने एक सरकारी ईमेल का हवाला देते हुए इस बात की जानकारी दी है ना। और बड़ी खबर देखिए, तलाक के बाद भी बच्चों पर मां का अधिकार। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का यह आदेश आया है। कहा कि लिव इन रिलेशनशिप का कोई प्रभाव नहीं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि तलाक के बाद किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिश्ते में आने से मां का अपने नाबालिग बच्चों पर अधिकार समाप्त नहीं होता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मां और बच्चे के बीच का प्राकृतिक संबंध अटूट है, जिसे वैवाहिक संबंध टूटने के बावजूद भी खत्म नहीं किया जा सकता। इस फैसले के तहत एक महिला को तलाक के 8 साल बाद अपनी बच्चे को कस्टडी सौंपने का आदेश दिया गया है, भले ही वह लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। पंजाब मंत्रिमंडल में फेरबदल, 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, 5 चेहरों को मौका मिल सकता है। दरअसल पंजाब के 4 मंत्रियों ने अपने पदों से रविवार को इस्तीफा दे दिया है। पंचकुला पुलिस का सख्त कदम, इंश्योरेंस और पोल्यूशन सर्टिफिकेट ब्लॉक हो सकते हैं, चालान भरने में देरी हो रही है। पूरे प्रदेश में ऐसा नियम लागू होने वाला है। यदि आपने भी अपने वाहन का ट्रैफिक चालान नहीं भरा तो सावधान हो जाइए। पंचकुला पुलिस कमिश्नरेट ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब लंबित चालान की स्थिति में आपके वाहन का इंश्योरेंस और पोल्यूशन सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं हो पाएगा। पंचकुला में ट्रैफिक नियमों को मजबूत करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जिसे पूरे हरियाणा में लागू करने की योजना है। यानी यदि कोई व्यक्ति चालान का भुगतान नहीं करेंगे तो वाहन बेचने, ट्रांसफर करने, इंश्योरेंस को रिन्यू कराने में समस्याएं आ सकती हैं। ट्रायल हो रहा है, उसके बाद फिर प्रदेश भर में ऐसा नियम लागू हो सकता है। रोहतक में स्कूल कॉलेज मैदान में नहीं होगी चुनावी रैली, डीसी ने कहा। जाति धर्म के आधार पर प्रभाव डाला तो कार्रवाई होगी। मंदिर मस्जिद के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी, यानी धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं और न ही इनमें भाषण, पोस्टर, संगीत, चुनाव से संबंधित सामग्री का उपयोग किया जा सकेगा। और शेयर बाजार से इस हफ्ते तेजी की उम्मीद है। अमेरिका के जीडीपी आंकड़ों से लेकर विदेशी निवेशकों पर नजर रहेगी। जयपुर में होगा बॉलीवुड का सबसे बड़ा आईफा अवार्ड शो। दिया कुमारी की मौजूदगी में एग्रीमेंट हो गया है, यानी राजधानी जयपुर में अगले साल मार्च में बॉलीवुड के सितारों का मेला लगने वाला है। हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी यानी आईफा के आयोजन के लिए रविवार को एग्रीमेंट हुआ है। और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी में बड़ा फेरबदल, 9 उपाध्यक्ष समेत 114 पदाधिकारी नियुक्त। निकाय चुनाव से पहले रायपुर समेत कई जिला अध्यक्ष भी बदले गए हैं। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी में बड़ा फेरबदल हुआ है। अयोध्या से सीतामढ़ी तक वंदे भारत चलाने की मांग, सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। कहा कि श्रद्धालुओं को मां सीता की जन्मस्थली आने में सुविधा होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है, इंटरनेट सेवाएं तुरंत बहाल की जाए। परीक्षा के लिए इंटरनेट सेवा को बंद करना कहीं से उचित नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के मद्देनजर लगातार दूसरे दिन भी इंटरनेट सेवा बंद करने पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। आंशिक सुनवाई करते हुए तत्काल इंटरनेट सेवा बहाल करने का निर्देश दिया गया। अदालत ने कहा कि परीक्षा के लिए इंटरनेट सेवा को बंद करना कहीं से उचित नहीं है। बड़ी खबर, मुंबई की धारावी बस्ती में बीएमसी की टीम पर हमला हो गया। मस्जिद का अवैध हिस्सा गिराने गई 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई। फिलहाल बीएमसी ने डिमोलिशन एक्शन को रोक दिया, साथ ही मस्जिद कमेटी को 8 दिन का समय दिया है। हेमकुंड साहिब यात्रा से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आया है। ये यात्रा अब अपने अंतिम दौर में है। शनिवार तक यहाँ करीब 1,67,792 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। खबर है कि 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो जाएंगे। हेमकुंड साहिब की यात्रा 25 मई को शुरू हुई थी। केदारनाथ यात्रा से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। चीरबासा के पास 20 मीटर लंबा पुस्ता तैयार हुआ। पैदल मार्ग से केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग से ये यात्रा शुरू हो गई है। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट देखिए, आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा शुरू हो गई है। 15 यात्री भीमताल से रवाना हुए हैं। ये यात्री 22 से 29 सितंबर तक आदि कैलाश यात्रा करेंगे। वही देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से कश्मीरी केसर पर संकट गहरा गया है। खेती के लिए जरूरी पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ गया है, यानी केसर की खेती पर संकट के बादल नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, इस पारंपरिक खेती पर संकट गहराता जा रहा है। बेमौसम गर्मी और घटती बारिश बर्फबारी ने केसर की खेती के लिए जरूरी पर्यावरणीय संतुलन बिगाड़ दिया है। कश्मीर घाटी में केसर एक विरासत का प्रतीक है और किसान भाइयों के लिए तो आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। नासा स्पेस सेंटर पहुंचे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को लेकर आने वाले मिशन पर एक बड़ा अपडेट आया है। नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जून से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। स्पेस क्राफ्ट 26 सितंबर को अंतरिक्ष के लिए लॉन्च होगा और फिर इसी के जरिए सुनीता और विल्मोर वापस धरती पर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, जैविक खाद बनाए और 10,000 रुपए पाए, इस राज्य सरकार ने बड़ी घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने गाय के गोबर से जैविक खाद बनाने और उसे इस्तेमाल करने वाले किसानों के लिए गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य सरकार किसानों को 10,000 रुपए देने जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को गोवर्धन जैविक योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने होंगे। वही देखिए, मध्य प्रदेश से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। हैरान कर देने वाला यह मामला सामने आया है। यहाँ पर एक महिला के पेट में पल रहे बच्चे के अंदर भी एक बच्चा पल रहा
था। अल्ट्रासाउंड कराने पर डॉक्टरों को इसकी जानकारी लगी है। फिलहाल अब महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। इस कंडीशन को मेडिकल भाषा में फीटस इन फीटू कहा जाता है और डॉक्टरों के अनुसार लाखों महिलाओं में से किसी एक के साथ ऐसा होता है। फिलहाल डॉक्टर सर्जरी करने को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सागर की ये महिला बताई जा रही है। अन्ना और अडानी ग्रुप का दबदबा बढ़ रहा है। एनर्जी सेक्टर में एक बड़ी क्रांति करने जा रही है कंपनी। उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म स्थलों पर प्लास्टिक की बोतलें ले जाने पर प्रतिबंध लगने जा रहा है। पर्यटकों से QR कोड वाली प्लास्टिक की बोतलें जमा करवाई जाएगी और पर्यटन स्थल से बाहर निकलने पर उन्हें बोतलें वापस कर दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देना रहेगा। यूपी से जुड़ी ये खबर थी। वही देखिए, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चलते रूट डाइवर्ट।